अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जो हमने काम किया था दैट वाज टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पहले से दिए हुए हैं और उससे हमने जो है उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि कंपोनेंट्स का मतलब होता है दैट दीज आर द पार्ट्स एंड रेक्टेंगुलर का वर्ड जहाँ पर भी आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप उससे मुराद है कि वो जो पार्ट्स हैं दोज आर एट द 90 डिग्री दीजिए। चलिए जी, दो कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं। सपोज दैट दिस इज़ द वेक्टर दैट इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस। हम सपोज इसे कह देते हैं कि दैट दिस इज़ द ए एक्स और दिस इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर और एंड द नेक्स्ट वेक्टर दैट इज़ perpendicular and we say that this is the ए वाई वैक्टर। अब आप जैसे कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये कुछ इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि हम इनको भी फ़िलहाल ऐड नहीं कर सकते। सो फॉर द एडिशन ऑफ दीज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओरिजिन ओ, आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गया है एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। पहले हम वेक्टर ए एक्स ड्रा करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस लाइक दिस इज द वेक्टर ए एक्स। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर ए एक्स एंड दिस इज द हेड। नाउ you have to add ay into ax such that the tail of the ay now will join with the head of the ax like this and this ay will be along the y axis। अब आप देख सकते हैं कि ये ए वाई वेक्टर और ये y axis both are parallel, so we can consider that this a y vector is also along the y axis। तो ये आपके पास ये जो वेक्टर आ चुका है दिस इज़ द ए वाई वैक्टर। और बिल्कुल वही प्रोसीजर जो हम हेड टू टेल रूल में करते हैं कि दो वेक्टर्स हमने ड्रा कर लिए हैं सच दैट द टेल ऑफ द सेकंड इज जॉइनिंग विद द हेड ऑफ द फर्स्ट। नाउ द रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। अब ये लास्ट में दो वेक्टर्स भी ऐड हो गए तो लास्ट के हेड पे जाएगा। अगर 4 वेक्टर्स भी होंगे तो भी फर्स्ट के टेल से लेकर लास्ट के हेड तक आपका रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए और हम इसको लिख सकते हैं लाइक ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। नाउ ए इज अ वेक्टर, ए एक्स इज ऑल्सो अ वेक्टर एंड ए वाई इज ऑल्सो अ वेक्टर। नाउ यू कैन सी दैट दिस ए वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राइट एंगल है। दिस मीन्स दैट नाउ ए एक्स एंड ए वाई दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ग्राफिकली तो जो है वो हमने काम कर लिया। अगर हम इसका क्वांटिटेटिवली देखें तो हमें इस तरह के टॉपिक्स में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए जैसे कि आपको पता है दैट दिस इज़ द सिंबल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ द पार्ट। और सेकेंड पार्ट कि आपके पास जो वेक्टर ए है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए दैट इज़ मेकिंग विद द एक्स एक्सिस। तो ये डायरेक्शन जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। दीज आर 2 टास्क। चलिए जी, अब यहाँ पे देखें हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि सबसे पहले आपने गौर करना है दैट दिस इज़ आ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल दी जाती है आपको पता चल जाता है कि जी 3 साइड्स आपके पास हैं। जहाँ पर एंगल बन रहा है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है दैट विल बी द बेस एंड द थर्ड वन दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है दैट इज़ नोन एज द पाइथागोरियन थ्योरम। और जैसे कि आप सबको पता है कि वो क्या है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सिंपली हमने क्या करना है कि सिर्फ इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इसकी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपके पास ए वाई स्क्वायर और बेस क्या है आपके पास ए एक्स स्क्वायर। नाउ दीज थिंग्स आर नॉट हैविंग अ वेक्टर साइन ऑन देम। और जब भी किसी भी सिंबल के ऊपर वेक्टर साइन नहीं होगा तो हमें पता है कि वो क्या होगा, दैट विल बी जस्ट द मैग्नीट्यूड। वो कंप्लीट वेक्टर नहीं है, उसके पास अभी फ़िलहाल डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उसके पास उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास देख सकते हैं कि आपको ये ए चाहिए लेकिन इसका स्क्वायर यहाँ पे गिवन है। इसके ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो न्यू इक्वेशन आपके पास वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बनेगी दैट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर, बिकॉज एडिशन हो रही है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर. सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए. तो ये एक हमारा टास्क जो है ये पूरा हो चुका है. नाउ नेक्स्ट टास्क दैट इज़ टू फाइंड आउट द एंगल दैट वेक्टर ए इज़ मेकिंग विद द एक्स एक्सिस. अब ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली वेक्टर ए तो अभी हम खुद फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि ए वाई और ए एक्स हमें पहले से गिवन है. जब भी हम कोई इस तरह का क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो ऑलरेडी गिवन वैल्यूज़ हैं हम उनसे काम करें, ना कि जो हमने क्वेश्चन में खुद से फाइंड आउट किए हैं उनसे. सो इट विल रिड्यूस द एरर in the answer. So we will again use a trigonometric ratio, but this time the trigonometric ratio will be tan theta. तो यहाँ पे tan थीटा आपको पता है, tan थीटा की इक्वेशन दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर आपकी वैल्यू गिवन है दैट इज़ ए वाई एंड बेस इज़ ए एक्स. ये वो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें पहले से ए वाई और ए एक्स में पहले से गिवन था. ए हमने खुद से फाइंड आउट किया है, तो हम ऑलरेडी गिवन वैल्यूज से ही काम करना पसंद करेंगे टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर. तो यहाँ पर आपके पास टेन थीटा दैट इज़ इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स है. आपको टेन थीटा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एंगल थीटा चाहिए. तो क्या करेंगे, टेन को उधर ले जाएंगे, इट विल बी हैविंग अ इनवर्स टेन ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स. तो जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन है ए वाई ओवर ए एक्स की, ए वाई और ए एक्स की, वो वैल्यूज़ पुट करें, उनके इन्वर्स टेन लें, देन यू कैन फाइंड आउट द एंगल थीटा. अब यहाँ पे देखें अगेन हमने क्या किया, दो वेक्टर्स हमें गिवन थे और हमने इनको ऐड किया है सच दैट दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. इनसे जो रिजल्टेंट आया दैट इज़ द वेक्टर ए. हमारा टास्क है दो चीज़ें, नंबर वन टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड नंबर टू इज़ द to find out the angle that the vector A is making with the x axis that is actually theta. ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है. तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम. सिंपल, थ्री साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पाइथागोरियन थ्योरम हमेशा वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर आपके पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल होती है. राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई होगा. अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर पाइथागोरियन थ्योरम भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे तो इस वजह से हमने पाइथागोरियन थ्योरम को अप्लाई किया. अगर हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर नहीं होते तो फिर हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते थे. सो दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट द एडिशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर. और इसकी हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. चलिए जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ द फर्स्ट ईयर. और ये टॉपिक है आपके पास टू वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. दिस इज वेक्टर एडिशन. चलिए दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द वेक्टर एडिशन विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. और ये आपके चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है और कुछ स्टूडेंट्स को इसे समझने में मुश्किल भी पेश आती है. आज हम आपको इस तरीके से समझाएंगे दैट इट विल मेक वेरी मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट. अब वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप कहेंगे कि इसमें और पहले वाले पार्ट में क्या फ़र्क है. उसमें भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही ऐड किया जा रहा था टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, और यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं. नाउ द डिफरेंस इज़ दैट कि पहले वाले टॉपिक में हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज सच गिवन थे, हमने सिर्फ उनको ऐड किया था टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट. यहाँ पे हमें कोई से भी दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, नॉट नेसेसरीली कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही हों. तो सबसे पहले हम उन वेक्टर्स के खुद के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उनको ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. अब बोलने में ये कैसा लगता है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी फिगर ड्रा करेंगे. फिर जैसे जैसे फिगर ड्रा की जाएगी उसके बाद टास्क हमारा वही होगा टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विद द एक्स एक्सिस. सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके टास्क क्या हैं. सपोज कि अगेन वेक्टर ए ही बनता है तो वेक्टर ए का जो है वो मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है. आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. दिस इज़ आवर टास्क कि सबसे पहले आपने वेक्टर ए का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड नेक्स्ट थिंग इज़ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए. ये दो चीज़ें हमने हमारा इस टॉपिक का टास्क है. तो सबसे पहले हम जो है फिगर हम ड्रा करते हैं. चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा अ 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये आप लोगों ने ये ड्रा कर लिया. दिस इज़ द एक्स एक्सिस आपके पास, और ये आपके पास इसका ओरिजिन आ गया है एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस. चलिए जी, दो वेक्टर्स दिए गए हैं आपको, मैं उनको डायरेक्ट ही ऐड कर रही हूँ. कैसे? बाय हेड टू टेल रूल. सपोज कि ये वेक्टर आपके पास ए है. नाउ यू कैन सी दैट दिस वेक्टर ए और दिस वेक्टर 1
दैट इज़ ऑलरेडी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये पहले से ही बना रहा है, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। नाउ देयर इज सम सेकंड वेक्टर, और वो सेकंड वेक्टर कहाँ है, दैट इज़ अलॉन्ग इन सम डिफरेंट डायरेक्शन, हम कह देते हैं कि जी ये बी है आपके पास। चलें जी, जब ये बी है आपके पास तो उस केस में अब इस बी के लिए आपका जो एक्स एक्सिस है दैट विल बी सपोज्ड लाइक दिस, और ये बी भी कुछ ना कुछ एंगल थीटा 2 या हम इसे थीटा 1 कह लेते हैं, थीटा 2 ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। नाउ हाउ हाउ वी कैन कम टू द पॉइंट कि जी हमने वेक्टर एडिशन करनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अब इसको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर लें। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, चलें जी सपोज़ कि हम ऐसे ही कर लेते हैं। हमने वेक्टर ए से टेल से शुरू किया और वेक्टर बी के हेड तक हमने जाना है। सो दिस विल बी आर रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। हमने रिजल्टेंट के लिए आर ही शो कर देते हैं। चलें जी, हमारा फाइनल वेक्टर जो है ना वो आर होगा, आर, और हमने कहा कि जी आर वेक्टर है एंड दैट वी हैव ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप और बाय एडिंग द टू वेक्टर्स, और वो दोनों वेक्टर्स कौन से हैं, ए और बी। दिस मीन्स दैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम आ जाएं दोबारा से वापस अपने टॉपिक के नेम के ऊपर, दे वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो हम करेंगे कैसे। सबसे पहले इंडिविजुअली हमने हर वेक्टर को उस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। दिस इज़ द वेक्टर ए, तो आप इसको इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि इस ए के हेड से हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट विल बिकम द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट विल बिकम द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए। तो इस तरीके से हमने वेक्टर ए को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। नाउ कम टू द वेक्टर बी। अब वेक्टर बी को जो हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसके लिए हमने एक्सपोज्ड एक्स एक्सिस जिसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है वो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन में ड्रा कर ली हुई है। तो ए बी के हेड के साथ आप इस पोज्ड एक्स एक्सिस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट विल बिकम बी एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट विल बिकम बी वाई। चलें जी ना, अब इसका थोड़ा सा दूर से इमेजिन करें कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट बी एक्स है तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो है दैट विल ऑल्सो बी बी एक्स। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ए वाई है तो जो उसका पैरेलल पॉइंट है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए वाई। अब ये तो दो वेक्टर्स को हमने रिजॉल्व किया था, ए वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में और बी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। अब आ जाएं आप वेक्टर आर यानी कि रिजल्टेंट पे। अगर हम आर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, आर के हेड से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो सिंपली आपको नज़र आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट विल बिकम द एक्स कंपोनेंट ऑफ द आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट मैं इसको पैरेलल में दिखा रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट विल बिकम द वाई कंपोनेंट ऑफ द आर। अब ये आपके पास ग्राफिकली आप पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो इसी कर चुके हैं। अब इस फिगर को देखकर आप इजीली जो है वो इक्वेशंस जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन तो हमारे पास बन गई कि जी आर वेक्टर जो है वो बराबर होता है ए प्लस बी के, ये तो कि हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी। लेकिन यही आर वेक्टर that is also equal to आर एक्स प्लस आर वाई। आप देख सकते हैं आर वेक्टर दैट इज़ इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आर एक्स और आर वाई जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमने इनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड किया हो। अब आर एक्स क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है दैट इज़ इक्वल टू आर एक्स, लेकिन उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ए एक्स है और आगे जो है वो बी एक्स है। तो हम लिख सकते हैं कि आर एक्स असल में है ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये आर एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। और आप देख सकते हैं कि आर वाई क्या है, आर वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ए वाई है और यहाँ से लेकर ऊपर तक का पार्ट जो है वो दैट इज़ बी वाई। तो हम लिख सकते हैं आर वाई की जगह पे दैट ए वाई प्लस बी वाई। ये बात गौरतलब है कि ये भी वेक्टर्स ही हैं। नाउ आर वेक्टर दैट इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। अब ये ए एक्स क्या है, दिस इज़ अ वेक्टर, तो आप इसको अब ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर आई इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस बी एक्स
मैग्नीट्यूड और साथ में इसका यूनिट वेक्टर। आपको पता है दैट मैग्नीट्यूड टुगेदर विद द यूनिट वेक्टर दैट मेक्स द कंप्लीट वेक्टर। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस वाला पार्ट हो गया, यानी कि आर एक्स का पार्ट हो गया। और इसी तरीके से वाई वाले पार्ट में जब आप इसका यूनिट वेक्टर देंगे देन यू विल हैव टू पुट आ जे कैप ओवर हेयर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर टुगेदर विद द यूनिट वेक्टर दैट मेक्स द कंप्लीट वेक्टर। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास बी वाई जे कैप भी आप लोग जो है वो दे सकते हैं। अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप आई कैप को जो है वो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने आई कैप को जो कॉमन ले लिया ए वाई प्लस बी वाई, और यहाँ से आप जो है वो जे कैप को कॉमन ले लेंगे। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है आर वेक्टर की। आर वेक्टर, ये आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट। चलिए जी, अगेन दोबारा से आपके पास एक एज अ होल एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुकी है, और यहाँ पर आप ये पहले कितना जैसे कि भी मैंने किया पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। कैसे होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? आर है, आर का स्क्वायर आ गया। बेस क्या है आपके पास? आर एक्स है, इसका स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर क्या है? आर वाई, आपके पास इसका स्क्वायर आ गया। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, सो यू हैव टू टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर भी ले लिया हमने, यहाँ पर भी ले लिया। तो जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। लेकिन आर एक्स क्या है? आर एक्स जो है आपके पास, अगेन दोबारा से आप याद करें कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगेन हमने गिवन वैल्यू से ही कोशिश करने के काम करें। जो बाद में चीज़ फाइंड आउट की है कोशिश करेंगे कि उसकी बजाय जो गिवन वैल्यूज़, जो ऑथेंटिक वैल्यूज़ हैं, जो 100% अंडरस्टूड हैं कि ठीक है, आप उनसे ही काम करें। तो आर एक्स की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स? तो ये आपके पास आ जाएगा आर एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। आर वाई की जगह पे आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर, और ये इसके ऊपर अंडर रूट। तो इस तरीके से जो है वो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, दिस इज़ आवर फर्स्ट टास्क कि हमने जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन के लिए अगेन आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करने लगे हैं दैट इज़ टेन थीटा। टेन थीटा इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज आर वाई, और बेस क्या है आपके पास? आर एक्स। तो अगेन आप आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। आर वाई इज़ ए वाई प्लस बी वाई, जबकि आर एक्स है आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स। आपको सिंपल थीटा चाहिए है, टेन नहीं चाहिए, तो टेन को आप यहाँ पर लेके जाकर इन्वर्स कर देंगे। सो इट विल बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। So this will be the this will be the value of the एंगल थीटा। आपके पास ये इक्वेशन है, जो भी वैल्यूज़ आपको ए वाई बी वाई ए एक्स बी एक्स गिवन है वो वैल्यूज़ पुट करके उनके इन्वर्स टेन लें तो आपके पास थीटा जो है वो आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट आई हैव मेड द टॉपिक वेरी मच ईजी। आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो इक्वेशंस लिखने की, कोई भी मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात यह है कि टॉपिक को समझा जाए, पूछा क्या गया है ये आप लोग पहले से ही गौर कर लें, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसकी फिगर ट्राई कर लें। अब फिगर को देख के जो आप इक्वेशंस बनाते जाएंगे तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन कमेंट। ओके, फॉर नेक्स्ट टॉपिक टिल देन, अल्लाह हाफिज़।